नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई सहित पूरे देश भर में आज रंगों का त्योहार होली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं तो कहीं बच्चे आपस में पिचकारी की बौछारें एक दूसरे पर मार रहे हैं। इस बीच लोग अपने परिवार के साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर गुजिया सहित तरह तरह की मिठाइयां लेकर जा रहे हैं और उन्हें होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरह से लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर वो होली मना रहे हैं, एक दूसरे को गुजिया और तरह तरह की मिठाइयां खिला रहे हैं और होली के त्यौहार में, जश्न में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत कॉमन आप देख सकते हैं वो ये कि इनका प्यार, इनका सौहार्द, इनके बीच का प्रेम आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर किस तरह से रंग और गुलाल उन्हें चढ़ाया जा रहा है। फिर पानी का ये बौछार दे सकते हैं आप किस तरह से लोग आज के दिन होली को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अलग अलग गानों पर थिरकते हुए लोग आपको नजर आएंगे, बिना भेदभाव, बिना किसी जात पात का। आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से प्यार और स्नेह बरसाकर होली मनाई जा रही है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम का, आपसी सौहार्द का, आपसी मनमुटाव को दूर करने का ये त्यौहार माना जाता है और शायद इसी वजह से आज पूरे देश में होली को महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हों, नौजवान हों, सब एक दूसरे को गले लगाकर आपसी मनमुटाव और बीच की दूरियों को हटाकर होली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आपको लोग थिरकते हुए नजर आएंगे अलग अलग गानों पर। और होली को मानने की कई परंपराएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं और होली को इसलिए मनाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि माता शिव और पार्वती के विवाह की वजह से, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को लेकर होली की एक कथा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा, उनके बीच को लेकर के कहा जाता है होली मनाया जाता है। फिर भक्त प्रहलाद की कहानी आती है, भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की। तो अलग अलग मान्यताएं हैं जिससे होली कहा जाता है कि इसीलिए होली मनाया जाता है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज के दिन लोग एक दूसरे को तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाते हैं, गुजिया खिलाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर मनमुटाव को दूर करके एक दूसरे को गले लगाते हैं और होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहीं पर पिचकारी से पानी की बौछार तो कहीं पर रंग गुलाल, और पूरे देश में होली का यही माहौल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग हैं, अलग अलग जगह की हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे साधारण है और एक चीज़ जो सबसे कॉमन देख सकते हैं आप, वो है प्रेम, आपसी सौहार्द और एक दूसरे को गले लगाकर त्यौहार मनाना। और होली कहा जाता है, वैसे तो पूरे देश में होली मनाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि मथुरा की होली और काशी घाट वाराणसी की होली, ये 2 जगह बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। होली में आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में महिला हो चाहे बुजुर्ग हो,
चाहे बच्चे हों, वो सब आपको रंग और गुलाल लेकर, ये देख सकते हैं आप, भगवान शिव के मूर्ति पर किस तरह से गुलाल लगाकर उन्हें भी होली में रंगों और गुलाल से सराबोर कर दिया जा रहा है। अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाकर लोग, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाकर अलग अलग तरीके से त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 111 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई बड़े नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया है। हालांकि मेनका गांधी की टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि इस बार टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अंत भला तो सब भला और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। तो वहीं पीलीभीत से बात करें तो वरुण गांधी को इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। तो ऐसी चर्चाएं भी थी, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर वरुण गांधी बात कर रहे थे, शायद यही वजह रही कि उनका भी टिकट काट दिया गया। पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है, यानी कि जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं, उनका भी टिकट काटा गया है। तो वीके सिंह की जगह आपको बता दें अतुल गर्ग को बीजेपी गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव हैं। आसिफ, कल बीजेपी की 5वीं लिस्ट वो आई और इसमें कई बड़े ऐसे नाम हैं जो हमें इस लिस्ट में देखने को नहीं मिले। इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि कल का दिन राजनीतिक चेहरों के लिए काफी अहम रहा, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी किया, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यूपी की 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों उतारने का ऐलान कर सूची भी जारी कर दिया। लेकिन इसमें अहम बात यह रही कि कुछ हॉट सीटें जैसे पीलीभीत, गोंडा और साथ ही साथ गाजियाबाद की सीट काफी अहम है, और इन सब के बीच जो है मेनका गांधी की भी सीट को लेकर तमाम असमंजस रहा। अगर बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में वीके सिंह को लेकर चर्चाएं लगाई जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था, लेकिन उनका भी पत्ता कट गया। अब यहाँ से जो है गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर सुल्तानपुर की करें तो मेनका गांधी को लेकर भी असमंजस की स्थिति रही। कहा जा रहा था कि वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी का भी पत्ता साफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाला मामला है कि मेनका गांधी पर एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान ने भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। वही बात करें गोंडा की कैसरगंज सीट से, जहां पर बृजभूषण को लेकर अब भी जो आशंकाओं के बादल उड़ा रहे हैं, अभी तक उनका टिकट पक्का नहीं किया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बड़बोलेपन की वजह से बृजभूषण को भी साइडलाइन कर दिया जाए और वहां से टिकट किसी दूसरे को दिया जाए। फिलहाल अभी सस्पेंस बरकरार है। और वही दूसरी तरफ पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में जिस तरह से बीजेपी ने दांव खेला है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, अब वहां से जितिन प्रसाद चुनावी ताल ठोके गए। जो ये 13 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है इंडिया वाइज पर, इसकी खबर पहले भी चलाई जा चुकी है और यह मुहर लग गई थी। जो खबरें चलाई गई पूरी तरह से जो है सत्य थी, और 13 प्रत्याशियों की सूची में जिन नामों को लेकर जो है कहा जा रहा था, उन सभी के दिग्गजों के जो है नाम गायब है। अब फिलहाल जिस तरह से बात करें, अगर कानपुर सीट की बात करें तो कानपुर पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। वही बरेली सीट पर नया चेहरा है,
तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मेनका गांधी को छोड़कर मेनका गांधी और जितिन प्रसाद को छोड़कर या जो 13 प्रत्याशियों की लिस्ट है यूपी की, इसमें सभी नए चेहरे हैं। और जिस तरह से बीजेपी लगातार अब समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को घेरने की पूरी तरह कोशिश कर रही है, इस लिस्ट से जो है बात साफ हो गई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 प्रत्याशियों की भी सूची जारी की, उसमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो है आसिफ, अगर हम बीजेपी की 111 प्रत्याशियों की सूची को ध्यान से देखें तो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का भी पत्ता इस बार साफ हो गया है। चाहे वो हम अश्विनी चौबे की बात कर लें, चाहे वो हम बीजेपी के एक दो और केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, तो ये जो नाम है इनके नाम, और खास करके जो सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं संतोष गंगवार, अगर उनका नाम कटा तो इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और कहीं उसे लोकसभा चुनाव में मात न मिली, इसको लेकर भी मंथन किया गया बीजेपी में, और मंथन के बाद ही यह लिस्ट जारी की गई। और इस लिस्ट पर खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की भी नजर रही, जेपी नड्डा की भी नजर रही। अगर बात करें पूर्व मंत्रियों की, तो जिस तरह से बीके सिंह का टिकट कटा है, संतोष सिंह का टिकट कटा है, और कानपुर के जो है सांसद मौजूदा, उनका भी पत्ता साफ हो गया। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो बीजेपी हाईकमान है और जो उनके सलाहकार हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव है और हर पहलू पर नजर रख रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर से बात करें अगर मेनका गांधी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, लेकिन बेटे के बड़बोलेपन की वजह से मेनका गांधी के टिकट पर भी पूरी तरह से तलवार लटकी थी। लेकिन अब जिस तरह से मेनका गांधी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, अब इससे साफ है कि जो मेनका गांधी चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी ने वरुण गांधी को भी मैसेज दे दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की 111 प्रत्याशियों की सूची कल जारी हुई है, जिसमें 13 यूपी के जो है प्रत्याशी है, तो कई केंद्रीय मंत्री का टिकट जो है चुका है। और इसके पीछे भी साफ वजह बताई जा रही है कि जो है जो अपने कामों को लेकर सचेत नहीं रहते थे। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि होली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में यह होली बेहद खास हो जाती है। सुन त्योहार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत है। सर, होली का त्योहार है, चुनावी होली, इस बात पर क्या कुछ कहेंगे? सभी को होली की शुभकामनाएं। होली का त्योहार हमारे लिए ये जहाँ रंगों का त्योहार है, वही आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम, सौहार्द, स्नेह, आपसी भाईचारा बढ़ाने का भी त्योहार है। मैं इस त्योहार की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस बार का जो होली का ये महापर्व है, ये विशेष महापर्व है, क्योंकि इस बार हम होली के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। और इस बार का ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, ये पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों तक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और देश का दुनिया में परचम फहराने के लिए जो तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए लगाया है, उस तपस्या का परिणाम, उस ताप का फल मिलने का भी ये समय आ गया। देश की जनता निश्चित रूप से इस बार ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा को देगी। और इस बार लोग इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इस बार चर्चा ये है कि 400 पार होंगे, 405 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इस प्रकार की चर्चा हो रही है। और उत्तराखंड में भी
पांचों लोकसभा की सीटें बड़े अंतर से हम जीतेंगे और उत्तराखंड की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत लगाव है। उनके हृदय में भी उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के हृदय में वो बसते हैं। इसलिए हर चुनाव में मार्जिन बड़ा है, इस बार और बड़ा मार्जिन होगा, एक तरफा जीत होगी, पांचों सीटें यहाँ से हमारी। सर होली तो इसलिए भी खास है कि 2 साल आपने इस बार बेमिसाल आपके 2 साल रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां नहीं है, उसकी चर्चा भी। देखिए 2 सालों में बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बहुत सारे निर्णय भी हमको लेने पड़े, बहुत सारे हमने कठोर निर्णय भी लिए हैं, उत्तराखंड राज्य के हित में लिए हैं। और जो 2022 के आम चुनाव में विधानसभा के हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गए थे। हमने जो भी वायदे किए थे उन सभी वायदों को हम धरातल पर उतार रहे हैं, धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे वायदे हमने पूरे कर लिए हैं, समान नागरिक संहिता हो या मातृशक्ति को 3 गैस के सिलेंडर राज्य के गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क देने हों, या यहाँ पर सुशासन स्थापित करना हो, मातृशक्ति का आरक्षण हो, ऐसे अनेक मानसखंड मंदिरमाला मिशन हो, हाउस ऑफ हिमालय जो उत्तराखंड का हमारा प्रोडक्ट है, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सशक्त महिला उत्सव बहना योजना भी हमने प्रारंभ की है। लखपति दीदी योजना बनाने का काम कर रहे हैं। नकल का जो हम कानून लेकर आए हैं वो आज एक मैं कहूँ कि सभी के लिए एक तरह का मॉडल जैसा वो बन गया है। और धर्मांतरण पर भी हमने देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, उसके लिए भी यहाँ पर कानून बनाया है, उस पर भी कार्रवाई की है, अतिक्रमण हमने हटाया है। दंगा हमारे प्रदेश की पहचान नहीं है, ये प्रदेश शांत प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ को अशांति नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ के बारे में इस प्रकार की सोच नहीं रखता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो भविष्य में दंगा भी ना हो, किसी प्रकार से सरकारी संपत्तियों का नुकसान न हो, उसका भी हमने कानून बना दिया है कि अब जो भी सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को इस प्रकार के उपद्रव करके, दंगा करके नुकसान करेगा, उसकी सारी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से होगी। अभी और भी बहुत सारे निर्णय लेने हैं, आगे का हमारा रोड मैप तैयार है। आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड के अंदर क्या चुनौतियां होने वाली है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, वो सब हम रोड मैप बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली, एक मिथक तोड़ा और एक इतिहास बना दिया कि किसी राजनीतिक दल को लगातार सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम संकल्पबद्ध हैं कि हम उनकी आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर अपने पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के वर्ष में ये होली बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल भी बड़ा उपलब्धियों भरा रहा है और अभी भी और निर्णय लेने बाकी है, लेकिन चुनावी वर्ष में ये होली सभी प्रदेशवासियों के लिए सुसंगत है और सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइड, देहरादून। तो देश भर में आज रंगों का त्योहार होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, तो कहीं बच्चे आपस में पिचकारी की बौछारें एक दूसरे पर मार रहे हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। होली के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार प्रहलाद की अग्नि परीक्षा के प्रेरणादायक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस दिन होलिका दहन के रूप में बुराइयों की होली जली थी, इसलिए होली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी त्यौहार है। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है। हरियाणा में तो हमेशा से ही 36 बरादरी के लोग हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हर हरियाणवी होली के अवसर पर आपसी सद्भाव, सहयोग और सौहार्द के संकल्प के साथ रंगों की छटा बिखेर कर हरियाणवी एक की भावना को चरितार्थ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हरियाणा वासियों को होली की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया।
गर्भगृह में होली के दिन हो रही भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग फैल गई और इससे 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए। झुलसने वाले लोगों में पुजारी और सेवक भी शामिल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के मुख्य पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा और चिंतामणि गहलोत सहित अन्य कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में ये हादसा हुआ, जहां पर मुख्य पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सीएम के बेटे भी वहां पर मौजूद थे। तो महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान ये घटना घटी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।